कप्तान कौन होगा? रियान पराग, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल या रविंद्र जडेजा को आप लेकर आ रहे हो? क्योंकि देखो संजू सीएसके जाके कप्तानी करे या ना करे वो बात की बात है, क्योंकि ऋतुराज ऑलरेडी वहां बैठा है। लेकिन यहां पर क्योंकि अगर एक कप्तानी का जो स्टॉर्म छिड़ा है उसको शांत कराना है, और अगर जडेजा जैसा सदस्य आके बैठ जाएगा, और जडेजा को देखो आपको ये भी दिखाना होगा कि अगर जडेजा को आपने कर दिया, इस बार कप्तानी भी कर दी उन्होंने, तो मतलब आप कर दोगे, दुनिया को दिखा दोगे कि भाई सीएसके ने गलत किया था। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है? ये देखो, अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं तो सिंपल मैं चाहूंगा कि अभी कलेश का मुझे अभी तो कलेश शांत किसकी कप्तानी? राजस्थान की टेंशन मुझे क्रिकेट नहीं है अभी। क्रिकेट ही खेल लेंगे, स्क्वाड भी ठीक ठाक है। एक दो चीजें इनको ऑक्शन में देखनी पड़ेंगी कि भाई खाली गिलासों का वेट मत करना, जूस भरे हुए जब आए तब पीना उनको। जो इनके पास देखो कैप्टनसी की जो अभी जो चल रही है ना टेंशन, उसको जो शांत कर सकती है चीज, मुझे ज्यादा ऑप्शन दोनों में लग रही है कि या तो ध्रुव जुरेल को चुपचाप कि भैया ना इधर ना उधर, रियान पराग को बनाकर क्या होगा ना कि आपकी वो वाली प्रॉब्लम, एक परसेप्शन वाली चीज। इतना बता, मैं क्योंकि मैं तेरे से ये चीज इसलिए पूछ रहा हूँ, माही भाई ने फोन किया जड्डू, और ये हर किसी के साथ होता प्लेयर के साथ, जड्डू तुझे वहां जाना है, राजस्थान जाना है, कप्तान बन जाएगा। जड्डू हो सकता है मेरा ना, मैं 5-6 मैच खेल के जड्डू में चला जाऊंगा, तो तू कब तक यहाँ रहेगा? उसके बाद तेरे साथ कहेंगे जड्डू तू वहां चला, हो सकता है मैं एक नॉर्मल पूछ रहा हूँ। देखो ट्रेड की टॉक्स में क्या होता है कि जब इनिशिएट होती है तभी बातें क्लियर होती है। ये आप ऑक्शन में नहीं ले रहे हो कि अगर तुम आओगे और कोई और नहीं मिलता तो कप्तान, आपको अपना स्क्वाड पता है। राजस्थान को कप्तान तो खरीदना नहीं था ऑक्शन में, उनके पास ऑप्शन थे कि रियान बना लेंगे, यशस्वी बना लेंगे। और ये मामला पिछली बार इसलिए बिगड़ा कि यशस्वी को पहले वाइस कैप्टन वाली बात कर दी गई थी, फिर जब आई सिचुएशन तो आपने रियान को कप्तानी दे दी। तो यशस्वी इसलिए गोवा जाने का प्लान बना लिया था, वो गोवा छुट्टियों पर नहीं जा रहे थे, वो गोवा जा रहे थे कप्तानी करने। हाँ, तो उनका मामला अलग था। अब यहाँ पर जडेजा के साथ मुझे लगता है कि वहां पर टॉक्स जब इनिशिएट करी गई हैं, वहां पर उनको कप्तानी का प्रपोजल दिया है। हालांकि मतलब जो सिचुएशन है वहां पर फिर ये होता है ना कि जडेजा के साथ कप्तान बनाकर आपको आज परफॉर्मेंस उनकी नहीं पता, मे बी अगले साइकिल में आपको उनको रिलीज करना पड़ जाए। देखो ये फैक्ट है, रियलिटी है ये, क्योंकि आपके 18 करोड़ का पर्स, और अगला आप जब मेगा ऑक्शन देखोगे तो आप सोचोगे ना परफॉर्मेंस नहीं आ रही होगी, बट समहाउ शायद आप एक ध्रुव जुरेल को, यशस्वी जायसवाल को, रियान पराग को खराब सीजन के बावजूद झेलने का सोचोगे, क्योंकि ये आपके बनाए हुए बंदे हैं। इनको मतलब देखो ध्रुव जुरेल का तो क्लियर कट कर सकते हैं ये कि भाई राजस्थान रॉयल्स की वो पारी थी इंपैक्ट प्लेयर वाली, जिसके बाद इवन इंडिया तक दिख गए ध्रुव जुरेल। यशस्वी जायसवाल देख लिया था सबने अंडर 19। हाँ, आपने खुद ही पड्डिकल को पहले खिलाकर इनका रास्ता भी रोका था, बट स्टिल आप उनकी एक ब्रांडिंग होती है कि राजस्थान रॉयल्स का लड़का है। रियान पराग के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब रियान पराग की अगर कोई आज है पहचान तो राजस्थान रॉयल्स की बैकिंग की वजह से है। उसके बाद उसमें टैलेंट था, सब कुछ था। आज वो इंडिया ए में अपने मेरिट पर होते हैं, उनके लेवल का प्लेयर इन टर्म्स ऑफ छक्के मारना, ऑलराउंड एबिलिटी ऐसे ऐसे मिलाकर नहीं है आपके पास ज्यादा। बट मनोज, मैं इस पे ना मतलब एक कैसे लग रहा था, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 23 का जब ऋतुराज मुझे बात नहीं ऋतुराज पे आपका अलग से करेंगे, वो अलग आएगा। बट जब 23 का आईपीएल जीते तो माही भाई कप्तान थे। 24 में फिर क्या हुआ, हमने कप्तानी दे दी। 24 में कप्तानी दी, वो आई थिंक 5th प्लेस पे खत्म की उन्होंने, ठीक है। 24 में आई थिंक वो आरसीबी वाला ही मैच उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, जो जीत के वो क्वालिफाई करना था, और आरसीबी कर गई थी वहां पे। तो आपकी कप्तानी का टेस्ट होता है। आपके साथ पिछले सीजन क्या हुआ राजस्थान के साथ कि भाई रियान पराग की कप्तानी नहीं कर रहा होगा, जो भी कप्तान बनेगा, मैं बता दूं आपको। अरे नहीं कर रहा होगा, मैं समझ रहा हूं, बट क्या होता है, रियान पराग को कप्तानी मिली, टीम फिनिश नहीं कर पाए, फिनिशर्स उसमें लगी, तो थोड़ा सा ना देखो ये चीजें हिट करती हैं कि भाई एक सीजन में ऋतुराज की टीम 10वें सीजन भी थी जहां उसने आधी कप्तानी की, आधी माही भाई ने की। एक सीजन में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि उससे पहले जीते थे आप। तो ये प्रेशर जो होता है ना, ये आता है। तो एक बंदा जो सीनियर हो, व्हाटएवर, जो बंदा इस चीज को झेल जाए, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि यशस्वी अगर कप्तानी करा, हो सकता है उसकी बैटिंग ना चले, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। बट देखो राजस्थान रॉयल्स, जैसे मैंने बोला कि राजस्थान रॉयल्स पहली प्रायोरिटी आज की तारीख में हो गई है समहाउ कि कलेश कम, कि मुझे छोड़कर और कोई लोग ना चले जाएं। भाई सीईओ चले गए, कोच चले गए, कप्तान जा रहा है, एक अंदर माहौल, यार बात तो होती है ना बाहर। आपने समहाउ देखो, पंजाब के फैंस बुरा ना माने, बट पंजाब टाइप की सिचुएशन क्रिएट कर दी, एक बना दिया आपने पंजाब टाइप का माहौल वहां पर, कि लोग मजाक में बोल रहे होंगे कि अरे भाई ये क्या है, बड़ी मुश्किल से तो इन्होंने टीम खड़ी करी थी। क्या थी राजस्थान रॉयल्स बाय द वे? पहले शेन वॉर्न ने जितवा दिया था, उसके बाद कौन पूछा था राजस्थान रॉयल्स को? आप पहले खिलाड़ी लेकर आए, स्टीव स्मिथ, जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स, इन्होंने आपको जिंदा रखा, जॉस बटलर इंक्लूडेड, ठीक है। संजू सैमसन का नाम एक इमोशन और वो जस्टिस और वो सब के चलते चलता रहा। फिर आपने एक सोशल मीडिया एडमिन बढ़िया हायर किया, आपकी टीम ऐसे बिल्ड हुई है, मतलब कोई बुरा ना माने इस बात का, मैं राजस्थान रॉयल्स का फैन हूं तब बोल रहा हूं, आपकी टीम कुछ टाइम बीच में जिंदा रही कि यार सोशल मीडिया बड़ा अच्छा है, इनका मजेदार पोस्टिंग होती है। फिर उसके बाद आपने जब ये यंग लॉर्ड में इन्वेस्ट किया, तब आपकी टीम बढ़िया बनी, आपका कॉम्पोजिशन अच्छा बन गया। फिर आपने एक ऑक्शन अच्छा खेला जहां पर क्वालिटी प्लेयर से, और इंपैक्ट प्लेयर आने से पहले आपकी टीम बिल्कुल तगड़ी थी,
बट इम्पैक्ट प्लेयर आने के बाद आपकी टीम थोड़ी सी रिजिड रही कि ऑलराउंडर नहीं चाहिए, इम्पैक्ट प्लेयर तो कोई भी बन जाएगा हमारा। उसके बाद आपको नुकसान हुआ और आज आप उस सिचुएशन में हो कि भाई आज आप वहां पर आ गए हो कि शायद दोबारा वही राजस्थान ना देखने पड़े आपको लगातार, क्योंकि हर एक साल बाद हो सकता है ना कि यार कल को जडेजा परफॉर्म करने के बावजूद बोले कि भाई यहाँ तो मतलब नहीं बनता कुछ, क्यों ना मुंबई में फिनिश कर लूं मैं भी राइडू की तरह करता हूँ। अगर अच्छी परफॉर्मेंस आएगी तो भाई सब होते हैं। मतलब अब ये सोच शायद जडेजा की आने की वजह से हो रही है, बट कप्तानी का कायदे से अगर दावेदार दिखा जाए तो या तो आप ध्रुव इनको ही बना दो, अपने रियान पर आगे रहे। क्योंकि सबसे बड़ा गेम तो आई थिंक शायद मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हूँ, अश्विन ने शायद बोल दिया कि बेन स्टोक्स। अब बेन स्टोक्स ने तो नाम दिया ही नहीं था पिछले सीजन, बट बेन स्टोक्स उस टाइम इंजर्ड भी थे वैसे। तो एक पता नहीं उससे बड़ी अजीब सी बात कही, मतलब उन्होंने बोला कि शायद वो बेन स्टोक्स को लेकर से बात हुई, तो मैंने बोला यार अब उन्होंने आरआर के लिए बोला, हो सकता है मैं गलत हूं इसलिए मैं उसको वो नहीं कर रहा हूं, बट अगर आरआर इतना विकेट देख रही है और एक बेन स्टोक्स, क्योंकि इनको एक बॉलर बैटर और यार कुछ भी कहो, इनके लिए बेन स्टोक्स से एक इमोशन रहा है। मैं जितना मैंने देखा है बेन स्टोक्स, बटलर ये रहे, और बेन स्टोक्स अगर आएगा तो पिंक जर्सी मतलब उसको वो तो भाई भी नहीं। भाई बेन स्टोक्स अगर आपके पास आता है तो आप कप्तान बनाओ। नहीं देख रहे हो, मैं टेंशन बता रहा हूं आपको। देखो कप्तान हो गया भाई, डन। वो मैं आपको देखो समझना पड़ता है क्या, तो नेचर जो है समझना पड़ता है। इससे जो आपकी अवेयरनेस होती है, पेरिफेरल अवेयरनेस, आपको याद होगा जो बताते हैं कि पेरिफेरल अवेयरनेस होती है। बेन स्टोक्स अब क्योंकि देखो अभी वो 100 वगैरह खेलते हैं इंजर्ड, कुछ और खेलते टेस्ट क्रिकेट लंबी खेलते हैं इंजर्ड। अब बेन स्टोक्स अपने को बचा बुचू कर चलेंगे और शायद उनका गोल है कि मैं घर पर एशेज अगर हम जीत गए ऑस्ट्रेलिया से तो क्या होता है, ठीक है, इंडिया की सीरीज हो गई, बड़े असाइनमेंट, वो टेस्ट क्रिकेट के लिए बचा रहे हैं। सिमिलरली हैरी ब्रुक ने भी पिछली बार जब उनका हो गया ना कि बैन लग गया, उन्होंने क्लियर बोल दिया कि भाई ना भी खिलाओ कोई बात नहीं, मैं अब कप्तान बन गया इंग्लैंड का, मुझे इंग्लैंड की क्रिकेट देखनी है। मेरी टेंशन इनके साथ जुड़ी हुई पता है क्या है, जोफ्रा आर्चर ने अभी एशेज खेलना है, जोफ्रा आर्चर ने फिर T20 वर्ल्ड कप खेलना है, जोफ्रा आर्चर उसके बाद आईपीएल खेलना है नहीं खेलना है। मूडी बंदा है भाई वो, उसको राजस्थान रॉयल्स से ऐसा कोई प्रेम नहीं है। मूड से पहले आपकी फिटनेस भी तो होगी कि इतना लंबा आप स्ट्रेच मारोगे। मेरा हो गया यार, मैंने बड़ा एग्जॉस्ट टाइम में हाथ मार दिया उसने। यार देखो एक बात बताओ, एशेज आप मानकर चलते हो ना कि देखो जोफ्रा आर्चर जिस तरीके का कैरेक्टर है, वो 5 टेस्ट मैच खेलना चाहेगा, अपनी बॉडी को पुश कर देगा, लिमिट्स पुश कर देगा, खेल लिया। इंग्लैंड उसको मैनेज करेगी अगर वो विनिंग पोजीशंस में आते हैं गलती से, तो ठीक है कि भाई आपका T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप तो खेलना ही है। लंका लगी हुई है, तेरे बिना तो बॉलिंग नहीं है, फास्ट बॉलिंग हमारे पास, तेरे भरोसे तो हम 1-2 को ला देंगे वहां पर, तो तेरे को एक आधा टेस्ट मैच भाई गैप लेना पड़ेगा, स्केड्यूलिंग देख, ऐसे ऐसे मैनेज करना है, T20 वर्ल्ड कप पूरा खेलना है। फिर उसके बाद आता है आईपीएल, जो कि एक हैवी वर्कलोड है एक ऐसे बॉलर के लिए जिसने अभी इंग्लैंड वाली सीरीज में, इंडिया वाले में कमबैक किया और वहां पर भी उसको बाहर बिठाया क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट। मुझे तो याद भी नहीं कि जोफ्रा आर्चर ने इतने एक साथ मैचेस बिना इंजरी के खेले होंगे। और इवन जब वो न्यूजीलैंड भी गए थे ना, भी पहला मैच वो बाहर बैठे इसी के केस में कि इंजरी मैनेजमेंट है, पहले जोफ्रा आर्चर को रेस्ट देंगे, आराम देंगे। तो वो सारे समीकरण है। अभी राजस्थान रॉयल्स हो सकता है पाथिराना वाली डिस्कशन इस वजह से चल रही हो कि जोफ्रा आर्चर से उन्होंने बात करी हो, जोफ्रा ने बोला हो यार कि मैं गारंटी नहीं दे सकता, अभी आप मुझसे पूछ जरूर रहे हो कि पूरा सीजन की कमिटमेंट ये है वो है, मेरे को एशेज प्रायोरिटी है, T20 वर्ल्ड कप प्रायोरिटी है। और ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड प्लेयर्स हैं ऐसे, साउथ अफ्रीकन नहीं है वो कि भैया आप मेरी बायलैटरल चलाते रहो, मैं आ जाऊंगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो वहां पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि पथिराना वाला डिस्कशन भी किसी वजह से आया है निकल कर।